आज पाठ का नाम है सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो देखो, सबसे पहले आपने अपने चारों ओर सभी चीजें जो देखते होंगे, जैसे पेड़ है, ठीक है, ये टेबल है, ये पंखा, सब चीज दिखाई देती है हमें, क्यों? सब चीज हमें दिखाई देती है। और कुछ जीव ऐसे होते हैं, कुछ जीव ऐसे हैं जिनको हम अपनी साधारण आंखों से देख नहीं सकते हैं। कुछ जीव कैसे हैं जिनको साधारण आंखों से नहीं देख सकते। तो ऐसे जीवों को क्या कहेंगे? सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म मतलब जो है, जैसे आप खड़े करूंगा कोई बताएगा, सनी खड़े हो जाओ। सूक्ष्म मतलब बता। छोटे। सूक्ष्म मतलब छोटे। बैठो। और जीव का मतलब तो आप जानते हैं। जीव का मतलब जीव जंतु। सब बोलो। जीव जंतु। जीव जंतु। तो छोटे छोटे जीव, तो ऐसे जीव जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हो, उनको क्या कहेंगे हम? सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव कहेंगे। अब ये सूक्ष्म जीव कैसे होते हैं? ये खड़ी हो जाओ। राधा बताएंगे सूक्ष्म जीव देखा है आपने? और कोई नहीं बताएगा? बताओ, सूक्ष्म जीव देखे? वो तो आंखों से दिखाई नहीं देते, देखो कहां से, लेकिन पता है कहां मिलेंगे? तुम लोगों कहां मिलेंगे? मनीना खड़े हो, कहां मिलेंगे? नहीं बता, बैठो रहो। अब सुनो, ब्रेड देखा किसी ने? ब्रेड ब्रेड तो खाया होगा। कहाँ खाया है? बाजार में मिलता है ब्रेड। उस ब्रेड को रख दो एक दो दिन 2 या 3 दिन के लिए रख दो। अब उस पर देखा होगा आपने, ब्रेड पे सफेद सफेद कलर की क्या फफूंदी आ जाती है? या रोटी ले लो, रोटी जो बच जाती है उसको रख दो, उसको 2-3 दिन के लिए रख दो। तो रखने के बाद में पीली सी पड़ जाएगी, ठीक है, कुछ उसके सफेद सफेद से जम जाएंगे। तो वो जो चीज है ना, वो क्या है? सूक्ष्म जीव है। क्या है? सूक्ष्म जीव। आगे बताऊंगा कौन कौन से सूक्ष्म जीव है, लेकिन वो जो पड़ गया, वो जो रोटी खराब हो गई है, उस पर सूक्ष्म जीव आ गए। उस पर क्या आ गए? सूक्ष्म जीव आ गए। अब देखो, ये प्रयोग जो है ना, घर पे जाके आप सब लोग करोगे, ठीक है? क्या प्रयोग करना है? सबसे पहले घर पे तो रोटी होती है, रोटी लोगे। क्या लोगे? रोटी लेने के बाद में उसको, उस पर थोड़ा सा पानी छिड़क देना। क्या छिड़कोगे? पानी छिड़कने के बाद में उस पर नमी थोड़ी सी कर देनी। उसके बाद में उसको रख दोगे एक डिब्बे में बंद करके। एक डिब्बा लोगे, उसमें बंद करके रख देना। रखने के बाद में उसको 3 या 4 दिन तक ऐसे ही रख के, 3-4 दिन तक उसको खोलोगे बीच में। फिर उसके बाद में जैसे ही आप उसको खोलोगे तो वो सड़ जाएगी, और उस पर एक फफूंदी टाइप में और एक उसमें धब्बे से पड़ जाएंगे, पीली पड़ जाएगी, वो आपको दिखाई देगी। तो उसमें आप समझ लेना कि सूक्ष्म जीव आ गए हैं, उसमें सूक्ष्म जीव की उपस्थिति हो गई है। नहीं, हमारे पास मतलब लेकर के उसको आप प्रयोग को घर पे करोगे, और घर पे देखोगे कि सूक्ष्म जीव आए हैं या नहीं आए। ये प्रयोग सभी लोग अपने घर पे जाके करोगे, ठीक है? कुछ नहीं, सूक्ष्म जीव आ गए, बस अब रख दो, प्रयोग आपका पूरा हो गया, ठीक है? सूक्ष्म जीव की उपस्थिति हो गई तो प्रयोग आपका पूरा हो गया। अब देखो, ये सूक्ष्म जीव जो है, कभी कभी ब्रेड हरा सा हो जाता है, हरा भी हो जाता है, पीला भी हो जाता है, तो समझ लेना उसको सूक्ष्म जीव आ गए। अब ये सूक्ष्म जीव जो है वो कहाँ पर पाए जाते हैं? सूक्ष्म जीव जो है वो सूक्ष्म जीव नहीं हो। देखो, पानी में, मिट्टी में, वायु में, ठीक है, और ऐसी जगह जहां पर मनुष्य का रहना भी मुश्किल है, वहां भी ये सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। जैसे कि बर्फ के पहाड़ है, बर्फ के पहाड़ों में क्या होगा, हम लोग आसानी से जीवन यापन नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये सूक्ष्म जीव वहां भी मिलेंगे। आपको कहाँ मिलेंगे?
बर्फ के पहाड़ में। दलदल, दलदल जानते हो कैसा होता है दलदल? इसमें डूब जाता, कीचड़ जाता, उसमें एक बार फंस गया तो वो घुस गया ये मान। तो उन दलदलों में भी ये सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। अब तुम खड़ी हो जाओ पीछे। क्या नाम है तुम्हारा? रश्मि। तुम बताओ सूक्ष्म जीव हमें नुकसान पहुंचाते हैं? कोई नहीं बताएगा। ये हमें लाभदायक होते हैं या हानिकारक होते हैं? ये बताओ, इनसे हमें फायदा है या नुकसान है? बताओ, इनसे हमें फायदा है या नुकसान है? नहीं पता? तुम बताओ ये। हैं? खड़े हो, खड़े हो, बताओ, जोर से बताओ। फायदा नहीं है, नुकसान है। बस यही धारणा जो है वो बिल्कुल गलत है। कैसी है? सूक्ष्म जीव नुकसान भी पहुंचाते हैं और फायदा भी पहुंचाते हैं। वो हमारे लिए हानिकारक भी हैं और लाभदायक भी हैं। लाभदायक कैसे हैं? दही देखा है आपने? तो दही को सूक्ष्मदर्शी से, सूक्ष्मदर्शी जानते हो? ये बताएंगे साहब, सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? खड़े हो जाओ। सूक्ष्मदर्शी क्या होता है बेटा? मठा। सूक्ष्मदर्शी को मठा बता रहे हैं। कीड़ा नहीं। तुम बताओ कौन सूक्ष्मदर्शी? सूक्ष्मदर्शी को देखते हैं। सूक्ष्मदर्शी से क्या करते हैं? देखते हैं। किसको देखते हैं? जीवाणु को, सूक्ष्म जीवों को। ऐसे जीव, बैठो, ऐसे जीव जो हमें दिखाई नहीं देते हैं उनको सूक्ष्मदर्शी पर रख के क्या किया जाता है? देखा जाता है। पिछली बार भी मैं, पिछले साल भी दिखाया था मैंने सूक्ष्मदर्शी, उससे पहले भी दिखाया था, इस बार भी आपको दिखा देंगे सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी में जो छोटे जो जीव होते हैं उनको रख करके और उसमें क्या किया जाता है? अब क्या बता रहा था मैं? दही। तो दही जो है उसको अगर उसकी बूंद को सूक्ष्मदर्शी पर देखेंगे तो इतने सूक्ष्म जीव होंगे उसमें कि आप दही जीवन में खाओगे। दही जीवन में दही जमाने के लिए क्या करेंगे? दूध लेंगे, दूध में क्या डालेंगे? सहजो। हमारी भाषा में, गाँव की भाषा में सहजो, जावन। जब उसमें डालोगे तो क्या होगा? वो जम जाएगा। अब जमने के बाद में दही की एक बूंद को सूक्ष्म नजर से देखना, लाखों उसमें सूक्ष्म जीव मिलेंगे। क्या मिलेंगे? और बड़े स्वाद से खाते हैं। चीनी डाल के बड़े स्वाद से, दही बहुत बढ़िया है आपका। और दही की लस्सी, वाह, ठंडी बर्फ डाल के। लेकिन अगर सूक्ष्मदर्शी में अगर वो दही आपने देख लिया एक बार तो जीवन में दही खाना छोड़ दोगे। तो अब ये बताओ, हाँ बताओ। हाँ, कीड़ा वो सही कहती है, उसमें सूक्ष्म जीव होते हैं, लेकिन वो सूक्ष्म जीव जो है वो हमारे लिए कैसे है? लाभदायक है, हमारे लिए फायदेमंद है। वो नुकसान नहीं पहुंचाते हमारे शरीर को। कुछ सूक्ष्म जीव नुकसान भी पहुंचाते हैं, कुछ फायदे। तो मैंने एक उदाहरण बताया है कि फायदेमंद जो सूक्ष्म जीव है ना, उसका एक एग्जाम्पल आपको बताया कि दही में इतने सूक्ष्म जीव होते हैं वो हमारे शरीर को बहुत फायदे पहुंचाते हैं। दही फायदे करता है, नुकसान तो करता नहीं। ज्यादा खाओगे वो बात अलग है, लेकिन फायदा करता है। हाँ, वो जीवाणु जो हमारे शरीर को फायदा पहुंचाते हैं। भाई दही भी बहुत सी बीमारियों में काम आता है ना। दही को वो मिला के और किलो तो मान लो सही हो जाता है, पेट सही हो जाता है, ठीक है। तो वो भी जो सूक्ष्म जीव है वो हमारे शरीर को फायदा पहुंचाता है। तो एक चीज अपने दिमाग में बिठा लो कि सूक्ष्म जीव हमेशा नुकसान नहीं पहुंचाते, फायदा भी पहुंचाते हैं। अब इन सूक्ष्म जीवों का हम वर्गीकरण करेंगे। क्या करेंगे? वर्गीकरण का मतलब है इनको बांटेंगे। तो ये 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5।
सबसे पहला है जीवाणु। दूसरे नंबर का है, तीसरे नंबर का प्रोटोजोआ। आपको पता है, तो घर से याद करके लाते हो क्या? प्रोटोजोआ। और चौथे नंबर का है कवक। और पांचवें नंबर का बताओ, शैवाल। तो ये 5 प्रकार के होते हैं। क्या क्या होते हैं? नहीं, 5 प्रकार के सूक्ष्म जीव। नंबर 1 पर, नंबर 2 पर, नंबर 3 पर, नंबर 4 पर, नंबर 5 पर। ये 5 प्रकार के जीवाणु होते हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे जीवाणु। अब देखो ये जीवाणु क्या होते हैं। जीवाणु जो है वो एक कोशिकीय होते हैं। कैसे? एक कोशिकीय। एक कोशिकीय का मतलब सनी बताएंगे। एक कोशिकीय का एक कोशिकीय से सारा काम करती है। एक कोशिकीय का मतलब बताओ। एक कोशिकीय का मतलब क्या मतलब? जिसमें एक कोशिका है। जिसमें एक एक कोशिका। वो तो बाद की बात है, पहले ये बताओगे एक कोशिकीय का मतलब जिसमें एक कोशिका हो। एक कोशिका से ही वो सारा काम करते हैं। अच्छा, बहुकोशिकीय का क्या होता है? साथ बैठो। बहुकोशिकीय का मतलब निरी। फिर निरी। निरी का मतलब बहुत सारी। गांव का वर्ड यूज करते हैं निरी। निरी का मतलब होता है शाबाश, बहुत अच्छे। यानी उसमें अंदर बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। इसमें बहुकोशिका। एक कोशिकीय का मतलब एक कोशिका, और बहुकोशिकीय का मतलब बहुत सी कोशिका। तो एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय ये हो गया। अब एक कोशिकीय में क्या होगा कि वो जैसे हम हैं मनुष्य, तो मनुष्य के अंदर बहुत सी कोशिकाएं। वो कैसा जीव है? बहुकोशिकीय जीव है। कैसा जीव है? हमारे शरीर के अंदर हर जगह पर अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। हमारे हाथ के अंदर अलग कोशिकाएं होंगी जिनका काम करना, ठीक है। हमारे आंख के अंदर अलग प्रकार की कोशिकाएं होंगी जिनका काम है देखना। हमारे जो मस्तिष्क है उसमें अलग कोशिकाएं होंगी जो जिनको न्यूरोसेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल का मतलब क्या होता है? कोशिका। सेल का मतलब वो सेल बैटरी में डालने वाला सेल नहीं। सेल का मतलब कोशिका। तो जो न्यूरो है हमारा दिमाग है उसकी जो सेल को कहते हैं न्यूरोसेल। उसका अलग काम होगा, वो हमारे शरीर में सूचनाएं पहुंचाती है। न्यूरो के अंदर जो सेल होती है वो हमारे पूरे शरीर को क्या पहुंचाती है? सूचना पहुंचाती है। मस्तिष्क में कोई बात गई, कहीं हमारा हाथ लगा गरम, सूचना न्यूरोसेल कैसे काम करती है? गरम तवा है, हमारा हाथ उस पर लगा तो एकदम से सूचना जाएगी कि गरम है। कहाँ जाएगी? यहाँ, इसके जरिए यहाँ। अब वो कहेगा हटा दो, ये क्या कहेगा? हटा दो। तो तुरंत मेरा हाथ, कितनी जल्दी ये काम होता है, तुरंत आदमी हटा लेगा। लेकिन अगर ये सूचना नहीं भेजे, ये कोशिकाएं की सूचना नहीं भेजे तो वो हाथ ऐसे ही रखा रहेगा, वो हटेगा नहीं। क्योंकि न्यूरोसेल्स ने काम करना बंद है। दिमाग किसी के काम करना बंद हो जाता है, उसको कोई सर्दी गर्मी पता चलती है? नहीं पता चलती। ठीक है। तो सेल जो होती है एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय होती है। तो हमारा जो जीवाणु है इसको हम इंग्लिश में कहते हैं बैक्टीरिया। क्या कहेंगे? बैक्टीरिया। तो ये एक कोशिकीय होता है। कैसा होता है? एक कोशिकीय होता है। और इसके चारों तरफ एक आवरण पाया जाता है जिसको कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति। अब कोशिका भित्ति देखो, ये कोशिका है। अब इसके चारों तरफ कोई आवरण हो,
वो कोशिका भित्ति, ये कोशिका है, कोशिका के चारों तरफ आवरण है उसकी सुरक्षा के लिए, तो वो कोशिका भित्ति हो गई। और इसका आकार कैप्सूल जैसा होता है। कैसा होता है? कैप्सूल। इन सूक्ष्म जीवों का आकार है ना, वो कई तरह का होता है। किसी का आकार तो सर्पिलाकार, कैसा? सर्पिलाकार मतलब सांप जैसा। किसी का लकड़ी गोल, किसी का लकड़ी यानी डंडा, दंड जैसा, डंडा को दंड कहेंगे, दंड जैसा है। क्या कहेंगे इसको? दंड। इसको दंड देते हैं ना, दंड, ठीक है। और ये गोला, गोलाकार, और ये सर्पिलाकार। तो इनका आकार 3 तरह का होता है, ठीक है। एक तो गोला, सर्पिला और 3 तरह का आकार इसका हो सकता है। इसका सूक्ष्म जीवों का, अब जीवाणु चल रहा था, जीवाणु एक कोशिकी होता है, इसकी एक कोशिका होती है, इसके चारों तरफ एक आवरण पाया जाता है, उसको कोशिका कहते हैं। अब देखो, ये होता है नील हरित शैवाल। क्या होती है? नील हरित शैवाल। इसको अंग्रेजी में या विज्ञान भाषा में कहते हैं साइनोबैक्टीरिया। क्या कहेंगे? अब ये शैवाल है तो कहाँ पे आनी चाहिए? यहाँ पे शैवाल जो है वो कहाँ पे आनी चाहिए थी? शैवाल में। लेकिन इसको कहाँ रखा गया है? इसलिए इसके पीछे क्या आ रहा है? बैक्टीरिया लिखा है, साइनोबैक्टीरिया। इसका नाम क्या है? साइनोबैक्टीरिया। तो ये किसमें आएगा? पहले इसको नील हरित शैवाल को पहले हम शैवाल में मानते थे, लेकिन अब इसको कहाँ मानते हैं? जीवाणु में। इसमें मानते हैं? और ये बहुत फायदेमंद होती है, ये साइनोबैक्टीरिया जो है ना, फायदेमंद ही होता है, उपयोगी होता है हमारे लिए। इसको भोजन के रूप में भी उपयोग में किया जाता है। अब दूसरे नंबर पर देखो, दूसरे नंबर पे है विषाणु। क्या है? उसको कहते हैं वायरस। वायरस तो सुना होगा, वायरस होता है, उसको विषाणु कहते हैं। इंग्लिश में क्या नाम है? वायरस। हिंदी में विषाणु और अंग्रेजी में वायरस। तो ये जो न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं और प्रोटीन के बने होते हैं, किसके बने होते हैं? न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के बने होते हैं। और ये जितने भी सूक्ष्म जीव हैं उनमें सबसे छोटे, जितने भी सूक्ष्म जीव हैं उनमें सबसे छोटे कौन है? विषाणु। सबसे छोटे क्या है? सबसे छोटे। और ये बहुत ही हानिकारक होते हैं, बहुत ही हानिकारक। कैसे हानिकारक होते हैं? ये पौधों में और जंतुओं में बहुत से रोग पैदा करते हैं। क्या करते हैं?